मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स देखें। नंबर 1, यूजिंग हेलो अल्केन RX प्लस KOH, कैसा? एक्वस KOH से हमें क्या मिलता है? ROH। एल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेटिनम, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एक ही अल्काइल ग्रुप आ रहा है। एंड कार्बन भी देखो, यहाँ पर जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन यहाँ मिलेंगे। कीटोन के केस में, कीटोन का अगर रिडक्शन करें, अगेन सेम कैटलिस्ट यूज किए हमने, तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। यानी एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, कीटोन से भी अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया एंड इस पे RMgx का रिएक्शन करवाया तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो दैट इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अदर देन फॉर्मल्डिहाइड हमने कोई एल्डिहाइड यूज किया तो हमें मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। RCH यहाँ से मिल गया, R डैश यहाँ से, इस तरह से मिला 2 डिग्री अल्कोहल। बाय प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमें याद होना चाहिए क्या बन रहा है। कीटोन ले लें तो कीटोन क्या बनाता है इससे? 3 डिग्री अल्कोहल। ऑलरेडी हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप यहाँ से आएगा और इस तरह से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। एल्कीन को H2SO4 से रिएक्ट करवाएं देन हाइड्रोलिसिस करें तो भी हमें अल्कोहल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रोपीन लिया है, प्रोपीन पे H2SO4 का रिएक्शन करवाया एंड देन हाइड्रोलिसिस किया तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिला है। तो यहाँ याद रखने वाली चीज ये है कि जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे डबल बॉन्ड के आसपास वहीं OH जाएगा, लाइक मार्कोनी-काउ रूल। OH नेगेटिव पार्ट है तो कहाँ जाएगा? जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो हाँ, हम एक जैसे मार्कोनी-काउ टाइप रूल लगा रहे हैं तो उसको ध्यान रखना है कि OH कहाँ ऐड होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन जो एग्जाम में एज इट इज पूछी गई है। एल्कीन प्लस हमने क्या यूज किया? डायबोरेन। रिएक्शन करके क्या बना रहा है? देखो इसमें 6 हाइड्रोजन हैं, तो 6 में से हमने क्या किया? देखो 6 हाइड्रोजन, इनको इसमें से 3 हाइड्रोजन हमने यहाँ दे दिए, ठीक है, क्योंकि बाहर 3 लगा हुआ है। RCH2 थ्राइस एंड B आ गया। देन इसको हमने परऑक्साइड से रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये 6 OH मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जाम्पल। तो 3 OH हमारे इसके पास चले गए और 3 OH B के पास गए। इस तरह से बाय प्रोडक्ट इसका ये बनेगा जो मैंने एरो पे लिख दिया है। मेन प्रोडक्ट हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सेवेंथ एंड लास्ट मेथड देखें हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या मिलता है हमें? 1 डिग्री अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में अराइल हैलाइड, जिसमें क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी हो सकता है, NaOH से रिएक्ट करवाया एट 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फॉर्म होता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिसको HCl से रिएक्ट करवाए तो क्या मिलता है हमें? फिनॉल। या फिर हम बेंजीन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो अराइल हैलाइड से किया। अभी अगर हमें बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो ओलियम का यूज करेंगे, विच इज H2S2O7, जिससे इस तरह का कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें NaOH और H प्लस से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? फिनॉल। थर्ड मेथड एनिलीन। एनिलीन को हमने रिएक्ट करवाया है NaNO2 और HCl, जो नाइट्रोसो एसिड फॉर्म करता है HNO2। इसकी जगह HNO2 भी लिख सकते हैं, जिससे मिलता है हमें डाइजोनियम सॉल्ट। एंड इसमें वार्म वाटर ऐड करने से फिनॉल फॉर्म होता है एंड बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिलते हैं? N2 और HCl। तो ये 3 मेथड्स है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के। एंड अल्कोहल के प्रिपरेशन के हमने कितने मेथड्स देखे? 7 मेथड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट देखें, more the number of carbon atoms, more will be the boiling point, because van der Waals forces increase हो जाते हैं।
and boiling point decreases with increase in number of branches, because number of branches increase होंगी तो van der Waals forces decrease हो जाते हैं. Solubility, alcohol and phenols both are soluble in water due to hydrogen bonding. Chemical properties of alcohol देखें हम लोग. Reaction involving the cleavage of OH bond. जब OH bond ब्रेक होता है तो अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. जब भी हम अल्कोहल को किसी मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, चाहे वो मेटल कोई भी हो. इवन हमने जब भी अल्कोहल के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एंड हीट करना है, देन हमें क्या मिलता है? एस्टर मिलता है. दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन. एंड ये किस काम आती है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए एज अ टेस्ट जो है हम इसको यूज कर सकते हैं. क्या करेंगे? अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डाल के हीट किया एंड साथ में क्या यूज किया हमने? कंसंट्रेट H2SO4, तो स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस एस्टर फॉर्म होता है. एंड अगर हमने RCOCl यानी कि असाइल क्लोराइड पे अल्कोहल डाल के इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन हीट किया तो भी हमें क्या मिलता है? एस्टर. दैट इज ऑल्सो एस्टरिफिकेशन. तो हम इससे एसिटिक एसिड या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अल्कोहल गिवन है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं. CO बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है. एंड इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री. क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज करेंगे, जिससे उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा. यहाँ देखें, जैसे हमने हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करवाई है अल्कोहल की, ROH plus HX in presence of anhydrous ZnCl2 gives RX, alkyl halide. And this reagent HCl plus anhydrous ZnCl2, equimolar mixture of HCl and ZnCl2 is known as Lucas reagent. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे इसको. equimolar mixture of HCl and ZnCl2. फॉस्फोरस हैलाइड से रिएक्ट करवाएं लाइक PCl5, PCl3 या SOCl2. ये दो फॉस्फोरस हैलाइड्स है. इनसे देखो हमें क्या मिला है? अल्काइल हैलाइड्स मिल रहे हैं. इवन SOCl2 से भी हमें अल्काइल हैलाइड मिलता है, बट दिस वन इज द बेस रिएक्शन बिकॉज इसमें जो भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं. तो हमें प्योरली क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड. रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप. इसमें भी डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल. जब भी हम अल्कोहल पे कोई एसिड डालते हैं लाइक H2SO4 तो हमें क्या मिलते हैं? एल्कीन. वाटर का रिमूवल होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन. इथाइल अल्कोहल in presence of H2SO4 443 Kelvin gives ethene. वहीं हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया तो 85% फॉस्फोरिक एसिड से ही रिएक्ट कर गया. एंड जब हमने टर्शरी यूज किया तो और भी कम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे ही रिएक्शन हो गया. तो ये दिख रहा है कि टर्शरी कंपाउंड जो है ये रिएक्शन फास्ट देते हैं, बिकॉज उस केस में ये OH को रिमूव करना ईजी हो जाता है. जब इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि OH यहाँ से रिमूव होता है H के साथ. तो OH का ये बॉन्ड कब वीक होगा? जब कैसा अल्कोहल होगा? टर्शरी अल्कोहल. ऑक्सीडेशन करें अल्कोहल का तो हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड्स. एंड एल्डिहाइड्स के फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. यानी अगर हमने विगरस ऑक्सीडेशन किया यूजिंग K2Cr2O7, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर अल्कलाइन KMnO4, तो हमें क्या मिल जाता है? एल्डिहाइड एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन अगर हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया लाइक CrO3 तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा. अल्कोहल से क्या मिलते हैं हमें? कीटोन, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया. प्राइमरी यूज करते तो एल्डिहाइड, हमने सेकेंडरी यूज किया इसलिए क्या मिला है हमें? कीटोन. डिहाइड्रोजिनेशन.
मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल करना है हमें, ये H2 को रिमूव करना है यहाँ से। 1 डिग्री अल्कोहल में कॉपर एट 573 केल्विन क्या मिला हमें, एल्डिहाइड। ये H2 यहाँ से रिमूव हो गया, देखो बन गया इस तरह से RCHO। और अगर इसमें भी डिहाइड्रेशन करें, यहाँ से H रिमूव करें तो क्या मिलेगा हमें, कीटोन। किस टेम्परेचर पे होता है और किस रिएजेंट के प्रेजेंस में, वो याद रखेंगे, 573 केल्विन एंड कॉपर। इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं, किससे, अल्कोहल से। कन्वर्जन में काम आएगा हमको। एंड अगर हमने टर्शरी अल्कोहल का यूज किया तो हमें एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेंगे, इस केस में क्या मिल जाते हैं हमें, एल्कीन। यहाँ पर एक्चुअली डिहाइड्रेशन की जगह क्या हो गया, देखो क्या हुआ, डिहाइड्रोजिनेशन की जगह डिहाइड्रोजिनेशन होना चाहिए था, और हो क्या गया, डिहाइड्रेशन। क्लियर है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल में देखें तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक इन नेचर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, बिकॉज प्राइमरी में जो H वाला बॉन्ड है ये वीक है, लेकिन जैसे हम सेकेंडरी या टर्शरी पे जाते हैं तो ये OH बॉन्ड जो है ये वीक होना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम फिनॉल्स और अल्कोहल्स को कंपेयर करें तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स एंड वाटर। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो फिनॉल क्यों मोर एसिडिक है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। अगर हम बात करें कि फिनॉल जब H प्लस आयन देगा तो वो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। एंड नॉर्मल अल्कोहल जो अल्काइल अल्कोहल है वो जब H प्लस आयन देंगे तो क्या बनाएंगे, अल्कोक्साइड आयन। नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, दैट्स व्हाई phenols are more acidic than alkyl alcohols, aliphatic alcohols। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल में, तो सबसे पहला टेस्ट आता है हमारे पास लुकास टेस्ट, जिसमें हम लुकास रिएजेंट का यूज करेंगे, HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। टर्शरी अल्कोहल इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, secondary alcohol turbidity after 5 minutes and primary alcohol no turbidity। ये टर्बिडिटी कब देगा, जब इसको हीट करेंगे। ऐसे ही दूसरा टेस्ट है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल या कोई भी दूसरा अल्कोहल जिसमें कि CH3 के साथ साथ OH होना कंपलसरी है, नेक्स्ट टू CH3 OH होना चाहिए। इसको हमने हीट किया आयोडीन के साथ, NaOH और Na2CH3 सॉल्यूशन, तो येलो पीपीटी फॉर्म होते हैं आइडो फॉर्म के। मिथेनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन हमने अदर देन मिथेनॉल कोई अल्कोहल यूज किया तो CHI3 आइडो फॉर्म बन रहा है विच इज येलो इन कलर। तो ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हो गया हमारे लिए। मतलब तुम लोग किसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अदर देन मिथेनॉल कोई भी अल्कोहल हुआ तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को डिस्टिंग्विश करना हो तो लुकास रिएजेंट टेस्ट। अगर फिनॉल डिटेक्ट करना हो तो फिनॉल के लिए टेस्ट रहेगा, फेरिक क्लोराइड डालेंगे हम लोग। फिनॉल प्लस फेरिक क्लोराइड गिव्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, जिससे डिटेक्ट होता है कि क्या है, फिनॉल। रिएक्शंस ऑफ फिनॉल देखें तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, फिनॉल प्लस सोडियम गिव्स सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल प्लस हाइड्रोजन। एंड अगर हम NaOH से रिएक्ट करवाएं तो भी हमें क्या मिलता है, सोडियम फेनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। सिमिलर रिएक्शंस है। जिंक से रिएक्ट करवाए तो बेंजीन फॉर्म होती है, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल को, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अमोनिया से रिएक्ट करवाया तो फॉर्म करता है अमाइन। ये नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोग पढ़ोगे, अमाइंस में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में एक रिएक्शन होती है, फिनॉल टू अमाइन जाना है तो इस अमोनिया प्लस ZnCl2 का यूज करते हैं। फिनॉल प्लस PCl5 गिव्स C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। हम यहाँ पर आ गए अराइल हैलाइड्स में। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे अराइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम CH3COCl यानी कि असाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं पायरिडीन के प्रेजेंस में
तो हमें एस्टर्स मिलते हैं, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, C6H5OH को C6H5COCl से रिएक्ट करवाए तब भी हमें एस्टर ही मिला है। Na and CH3I से रिएक्ट करवाएं तो हमें इथर मिलता है। अगेन इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में काम आ सकती है कि फिनॉल टू इथर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। फिनॉल को अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। लेकिन अगर यही रिएक्शन CH2 के प्रेजेंस में करवाई जाए, यहाँ देखो, यहाँ वाटर है, यहाँ CH2 है, वाटर के प्रेजेंस में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनेगा, लेकिन CH2 के प्रेजेंस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल या फिर पैराब्रोमोफिनॉल। कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। यही इसको अगर हम NaOH और CO2 से रिएक्ट करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एट 130 to 140 डिग्री सेल्सियस, दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। एंड इसमें क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड IUPAC में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, रीमन-टीमन रिएक्शन, CHCl3 NaOH देन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिलता है, सैलिसिल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन एक और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नेम रिएक्शन है। C6H5OH को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाएं तो या तो हमें मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल या फिर पैरानाइट्रोफिनॉल, दोनों मिलेंगे। एंड अगर हम फिनॉल को ऑक्सीडाइज करें यूजिंग सोडियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी कि एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हमें बेंजोक्विनॉन मिलते हैं। मतलब फिनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म होते हैं, बेंजोक्विनॉन और सिंपली क्विनॉन। ये क्विनॉन क्या होते हैं, डार्क इन कलर है, इसलिए जब हम फिनॉल को ओपन इन एयर रखते हैं तो वो इसमें बदल जाते हैं डार्क कलर के सब्सटेंस में। कोल्बेज रिएक्शन देखें तो जैसा हमने देखा, पहले फिनॉल को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, देन CO2 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम सैलिसिलेट, एंड फर्दर इसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड को जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया जाता है, कोल्बे रिएक्शन तो यहाँ खत्म हो जाती है सैलिसिलिक एसिड, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एस्प्रिन कैसे बनाया जाता है, व्हाट इज एस्प्रिन। तो सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड फॉर्म्स एसिटॉक्सी, 2 एसिटॉक्सी, दिस इज एसिटॉक्सी 1 2, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड इज नोन एज एस्प्रिन, और इसका जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज एसिटिक एसिड। मेन प्रोडक्ट है एस्प्रिन, तुमने सुना होगा एज अ क्या यूज करते हैं, एंटी एनाल्जेसिक, यानी कि पेन किलर के फॉर्म में एस्प्रिन का यूज किया जाता है। एंड अगर हम एम्प्टी स्टमक एस्प्रिन ले लें तो वो हमारे स्टमक में क्या बना लेता है, सैलिसिलिक एसिड, जिससे एसिडिटी हो सकती है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ अल्कोहल। मिथेनॉल, जिसको हम वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ये वुड के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, बट आजकल इसको इस तरीके से न बनाते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन से प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग कैटलिस्ट ZNO एंड क्रोमियम ऑक्साइड। इट इज अ कलरलेस लिक्विड एंड 337 केल्विन पे बॉयल होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज हाईली पॉइजनस, स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर हम लोग इसको कंज्यूम करें तो ब्लाइंडनेस एंड लार्ज क्वांटिटी में डेथ भी कर सकता है। इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेस, चीफली फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से हम बैकेलाइट नाम का प्लास्टिक बना सकते हैं, इसलिए इसका यूज होता है। इथेनॉल कमर्शियली बनाया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर और फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। मोलेसिस मीन्स 30% सॉल्यूशन ऑफ शुगर। शुगर केन इंडस्ट्रीज जो है, मतलब जो शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, वो शुगर केन से
शुगर बनाने के बाद जो 30% शुगर सॉल्यूशन बचता है मोलेसिस, उससे क्या बनाते हैं, अल्कोहल, या फिर वो दूसरी कंपनी को बेच देते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर जो प्रेजेंट है, शुगर प्लस वाटर दोनों प्रेजेंट है, उसमें डाला जाता है इन्वर्टेज एंजाइम जो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक करता है। फर्दर ग्लूकोज पे इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है और हमें क्या मिल जाता है, नहीं, इन्वर्टेज के बाद जाइमेज आना चाहिए ना, यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जाइमेज। इससे अल्कोहल प्लस क्या मिलता है, CO2। ये रिएक्शन कंप्लीट होने में 40 डेज लगते हैं, मतलब प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है तो एटलीस्ट 40 डेज चाहिए। मोर देन दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तुम लोगों ने सुना होगा शराब जितनी पुरानी उतनी अच्छी, क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होती नहीं है, चलती रहती है, ये CO2 लिबरेट होती रहेगी। ये एनारोबिक कंडीशन में की जाती है, ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस हुआ तो जो अल्कोहल है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो सकते हैं जो इसका टेस्ट खराब कर देंगे। If air gets into the fermentation mixture, the oxygen of air oxidates ethanol to ethanoic acid, which in turn destroys the taste of alcoholic drinks. Ethanol is a colorless liquid with a boiling point of 351 Kelvin, used as a solvent in the paint industry, preparation of several carbon compounds. Commercially, alcohol is made unfit. Important point ये note करेंगे. Commercially, alcohol is made unfit for drinking by mixing it with some copper sulfate, जिससे इसमें ब्लू कलर आ जाता है, जैसा तुमने सैनिटाइजर में देखा होगा। सैनिटाइजर अगर हम देखें तो सैनिटाइजर का जो कलर होता है वो कैसा है, यहाँ पर देखो ब्लू कलर है, क्योंकि इसमें क्या मिलाया है इन्होंने, प्रोपाइल अल्कोहल में कॉपर सल्फेट मिला रखा है। तो ये कॉपर सल्फेट क्यों मिलाया, या तो ये कॉपर सल्फेट मिक्स करते हैं या पायरिडीन मिक्स करते हैं, जिससे इसमें एक फाउल स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्यों बनाया है, टू मेड इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। नहीं तो भाई क्या होगा, ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ अल्कोहल यूज होता है वहाँ वर्कर्स ही इसका कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे, और ड्यूटीज बचाने के लिए भी ये काम किया जाता है, क्योंकि नहीं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अल्कोहल को ट्रांसपोर्ट करने पे ड्यूटीज लगती है। Biological oxidation of methanol, ethanol in the body produces corresponding aldehyde followed by the acid. अगर आपने at time of alcoholic by mistake drink ethanol mixed with methanol, also called denatured alcohol, in the body methanol is oxidized first to methanol and then किस में बदल जाएगा, मिथेनोइक एसिड में, जिससे ब्लाइंडनेस या डेथ हो सकती है। अगर किसी पर्सन ने बाय मिस्टेक मिथेनॉल पी लिया है तो उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इथेनॉल, उसको डाइल्यूट करने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल्स देखें तो फिनॉल का एप्लीकेशन है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल्डिहाइड, जिससे मैंने बताया कि रेजिन्स प्लास्टिक ये सब बनाए जाते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाया जाता है। कमर्शियली इसको बेकेलाइट प्लास्टिक बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज होता है। Molecular biology finds the application of phenol in the extraction of nucleic acids from tissues, example for further investigation. Simple for further investigation. Phenol is also used in the cosmetic industry, in the manufacturing of sunscreens, skin lightening creams, and hair coloring solutions. इन सब में क्या यूज किया जाता है, फिनॉल का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथर देखें हम लोग, तो फर्स्ट मेथड आती है हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड में Na के साथ निकल जाएगा और क्या फॉर्म कर लेगा, इस तरह से इथर फॉर्म करेगा। अब इसमें ध्यान रखने की चीज ये है कि ये सोडियम वाला पार्ट आप टर्शरी ले सकते हो, लेकिन अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट टर्शरी नहीं लेंगे। तो जब भी अगर हमें टर्शरी इथर्स फॉर्म करने हैं तो ये वाला पार्ट जो होगा, सोडियम वाला जो कंपाउंड है, इसको 3 डिग्री ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा कैसा रखना है हमें, 1 डिग्री। तो इस तरह से आप टर्शरी इथर्स भी फॉर्म कर सकते हो। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करें यूजिंग H2SO4, तब भी क्या फॉर्म होते हैं, इथर।
Alcohol can also be dehydrated by heating with alumina at 523 Kelvin. Alumina मतलब aluminium oxide. This method is not suitable for the preparation of unsymmetrical ethers. जैसे हमने देखा यहाँ पर कि जो एथर फॉर्म हो रहे हैं सिमेट्रिकल हैं, मतलब आसपास जो अल्काइल ग्रुप दिखते हैं वो सेम है. हीटिंग अल्काइल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. अल्काइल हैलाइड को Ag2O से रिएक्ट करवाएं, हीट करें, तो भी हमें क्या मिलते हैं यहाँ पर, इथर मिलते हैं. बट हम इनसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों ही टाइप के इथर बना सकते हैं. मिक्स्ड इथर और अनसिमेट्रिकल इथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड. रिएक्शन ऑफ लोअर हेलोजनेटेड इथर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ऑलरेडी हमारे पास इथर है, लेकिन इथर में हेलोजन है, तो उस हेलोजन को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब इसको रिएक्ट करवाया तो लोअर इथर से हायर इथर पे जा सकते हैं. ये एसेंट सीरीज के फॉर्म में यूज किया जा सकता है जब आपको लोअर इथर को हायर इथर में कन्वर्ट करना है. तो पहले इथर का हेलोजिनेशन करें एंड देन उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा दे, तो लोअर इथर से कहाँ पहुंच जाएंगे हम, हायर इथर पे. रिएक्शन ऑफ लोअर हेलोजनेटेड इथर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने देखा, ये तो सिमिलर है. नेक्स्ट देखें, एक्शन ऑफ डायजोमीथेन और एल्कोहल्स. ये डायजोमीथेन है CH2N2. इसको रिएक्ट करवाया हमने अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ BF3, तो हमें क्या मिलता है, इथर्स. इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी. नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं. तो हम फिनॉल कैसे प्रिपेयर करें, यानी हमें अराइल इथर्स प्रिपेयर करने हैं. अल्काइल इथर्स तो हो गए, अब क्या प्रिपेयर करना है हमें, अराइल इथर्स. तो हमने फिनॉल पे NaOH का रिएक्शन करवा के सोडियम फिनॉक्साइड बनाया एंड देन हम इसको RH से रिएक्ट करवाते, तो Na और X निकल गया और इस तरह से क्या मिला हमें, एल्कोक्सी बेंजीन. नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स. इथर को अगर हम हेलो एसिड से रिएक्ट करवाएं, हेलोजन एसिड से, मिनरल एसिड से, तो क्या फॉर्म हो रहा है, देखो अल्कोहल प्लस अल्काइल हैलाइड. जैसे हमने इसको HI से रिएक्ट करवाया तो एक अल्कोहल बन गया और एक अल्काइल हैलाइड बन गया. इथर में हमने अगेन HR लिया, लेकिन क्या लिया है, एक्सेस लिया है. पहले लिमिटेड अमाउंट में लिया था. जब एक्सेस लेते हैं तो हमें बस हेलो एल्केन मिलता है. हमने अगर टर्शरी कंपाउंड लिया है तो क्वेश्चन ये आता है आयोडीन कहाँ जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा. तो हाइड्रोजन देखो ये लोअर वाले अल्काइल ग्रुप के साथ गया है, मतलब एक्चुअली ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और इस तरह से क्या मिलेगा हमें, CH3OH, और दूसरा कंपाउंड हमें क्या मिल जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड. तो ये मैकेनिज्म भी हमें ध्यान रखने के हमें कौन सा पार्ट किसके साथ रिएक्शन में मिलेगा. तो ये पार्ट H के साथ गया है और ये वाला पार्ट किसके साथ गया है, I के साथ. तो यहाँ ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई इसकी. तो अगर रिंग सब्स्टिट्यूशन देखें एरोमेटिक इथर्स में, लाइक एनीसोल CH3O C6H5, दिस इज नोन एज एनीसोल. अगर हमने CH3Cl3 एनहाइड्रस AlCl3 लिया, दिस इज नोन एज पीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो ऑब्वियसली CH3 ऐड हो जाएगा पैरा पोजीशन पे या फिर ऑर्थो पोजीशन पे, बट मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला. ऐसे ही अगर हम पीडलक्राफ्ट असाइलेशन करवाएं तो उसमें भी क्या बनेगा हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट में मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और माइनर प्रोडक्ट में मिथॉक्सी ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन. मेजर में पैरा, माइनर में ऑर्थो. इवन अगर हम ब्रोमीन से रिएक्ट करवाए एनीसोल को तो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा. और अगर हम नाइट्रेशन करें इसका यूजिंग HNO3 एंड H2SO4 तो भी क्या होगा, कहाँ कहाँ नाइट्रो आ जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे. फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए इथर की, तो इथर कैसा कंपाउंड है, कलरलेस, प्लीजेंट स्मेलिंग एंड वोलेटाइल लिक्विड्स है. तुमने देखा होगा जब घर में पेंट वगैरह होता है तो पेंट को डाइल्यूट करने के लिए किसका यूज करते हैं, इथर का. तो उस समय जो स्मेल आती है वो किसकी है, इथर की. लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, सॉल्युबिलिटी इज कंपेरेबल टू दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, बिकॉज ये भी क्या फॉर्म कर लेते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एप्लीकेशन देखिए इथर के,
तो एथर आर फ्लेमेबल एंड वोलेटाइल, दे आर यूज्ड इन कोल्ड वेदर टू स्टार्ट डीजल और पेट्रोल इंजन, एज एन रेफ्रिजरेंट भी यूज करते हैं, एंड एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट और एंटीसेप्टिक की तरह, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह यूज कर सकते हैं। डायथाइल ईथर इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल्स, एनेस्थेटिक हेल्प मेकिंग पीपल गो टू स्लीप और बिकम अनकॉन्शियस ड्यूरिंग सर्जरी। जैसे हम क्लोरोफॉर्म का यूज सुना है, वैसे ही उसकी जगह क्या यूज किया जाता है, डायथाइल ईथर। इट कैन बी यूज्ड इन एनेस्थेटिक, जैसा हमने देखा इट इज एन अपीलिंग रिक्रिएशनल ड्रग, ड्रग की तरह भी यूज कर सकते हैं। इट इज कंट्रोल सब्सटेंस एंड कैन बी इनहेल्ड बाय द यूजर्स टू induce euphoria and sedation. But overdose of diethyl ether can cause respiratory paralysis and also result in death. मतलब एनेस्थीसिया में यूज तो किया जा सकता है, लेकिन इसका एक्सेस यूज हुआ तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस या डेथ भी हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अल्कोहल, फिनॉल एंड इथर।